हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 10th में लेक्चर 17 है। हम एक्सरसाइज 6.5 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज के 5th सम तक कर चुके हैं। आज 6 से लेकर 9th सम तक इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। ए बी सी एज इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी, ये ए बी सी ये एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी तीनों ही साइड्स बराबर हैं और हर एक की लंबाई कितनी है? 2a है। ये भी साइड्स 2a है, ये भी साइड्स 2a है और ये भी साइड क्या है? 2a है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इसके एल्टीट्यूड शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस शीर्ष लंब की क्या है? आपको लंबाई ज्ञात करनी है। एक की निकाल देंगे क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हर एक शीर्ष लंब की लंबाई वही होनी है। हम एक की फाइंड आउट कर देते हैं। सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वही गिवन दिया है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज दी हुई है एबीसी, जिसकी हर एक साइड कितनी है? 2a है। फाइंड आउट, टू फाइंड, ज्ञात करना है। ज्ञात, यहाँ पे हमें कुछ प्रूफ नहीं करना, जस्ट निकालना है, ज्ञात करना। हमें ज्ञात क्या करना है? ईच ऑफ इट्स लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब की लंबाई। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, हिंदी में बात करें तो शीर्ष लंब की लंबाई। कंस्ट्रक्शन करते हैं। रचना, क्या रचना की? ये परपेंडिकुलर था नहीं, हमने ड्रॉ किया है AD। AD इज परपेंडिकुलर BC के ऊपर। ठीक है, हमने ये परपेंडिकुलर क्या किया है? ड्रॉ किया है। अब देखिए प्रूफ। हमें दो ट्रायंगल्स दिख रही है। इन दोनों ट्रायंगल्स को सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट बनाते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमें इसका बेस मिल जाएगा और हमारे पास बेस, यानी कि हमें हमें निकालना है, हमें शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। ये लंबाई कब निकलेगी? जब हमारे पास BD होगी, ये लाइन होगी। और ये किससे निकलेगी? इन दोनों ही ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से। कैसे? देखिए जरा। इन दोनों ही ट्रायंगल में ढूंढिए बराबर बराबर चीजें। AB किसके बराबर है? AC के। AB बराबर AC गिवन, ये हमें दिया हुआ है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। AD और AD दोनों में क्या है? कॉमन। AD इक्वल टू AD कॉमन, उभयनिष्ठ। और ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में एंगल 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 2 दोनों ही कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। ये हमारा किससे आ गया? हमारी कंस्ट्रक्शन से आया है, रचना से आया है। क्योंकि हमने रचना की ही ऐसी थी कि हमने क्या डाला था? परपेंडिकुलर डाला था। तो इसमें कौन सा रूल लगा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, RHS बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यानी कि इसको क्या कह देंगे? कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता कसौटी से ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC के। ये दोनों ही ट्रायंगल के आगे कॉन्ग्रुएंट आगे, सर्वांग सम आगे, मतलब इनके बाकी बची भुजाएं और कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। हमने क्या कह दिया? हमारा BD किसके बराबर आ गया? DC के। BD बराबर DC। अब पूरे की लंबाई 2a है, तो ये लंबाई हमारी किसके इक्वल आ गई? A के।
वे दोनों हिस्से बराबर हैं, पूरा 2 है, मतलब ये कितना है a और ये भी कितना है a, यानी कि हमारी BD की लेंथ क्या आ गई है a। अब देखिए इन ट्राइंगल ABD में, इधर वाली एक ट्राइंगल में एंगल 1 कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन ऐसा कहती है। और जहां इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो वहां हम कौन सी थ्योरम यूज कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहेगी, AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB की लंबाई कितनी है 2a, BD की लेंथ कितनी है a, और AD तो हमें निकालना है। सॉल्व करेंगे इसको, 2 2 जा 4a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। एक तरफ लेके आएंगे सबको, यानी कि AD के अलावा, क्योंकि AD तो हमें निकालना है, बाकी बचा उन सबको एक तरफ लेके आएंगे। प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, माइनस करेंगे 4a स्क्वायर में a स्क्वायर 3a स्क्वायर, और स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के ऊपर तो रूट रहेगा ही, a से वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 के 2 से गुणा कट जाएगा, आपस में सिर्फ क्या बच गया है a, यानी कि इस एल्टीट्यूड की लंबाई क्या आ गई है √3a। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हर एक शीर्षलंब की लंबाई यही होनी है। दोबारा देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी थी जिसकी तीनों साइड्स क्या थी, बराबर दे रखी हैं, कितनी 2a, और हमें इसके एल्टीट्यूड की लंबाई निकालनी थी। कंस्ट्रक्शन की हमने एक एल्टीट्यूड डाल ही दिया AD BC के ऊपर, और हमने इस AD की लंबाई हम निकाल लेंगे। हमने क्या किया, जैसे ही हमने AD डाला ये पूरी ट्राइंगल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड होगी, 2 त्रिभुज बन गई, उन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट के बाद क्या हो गया, बाकी बचे साइड्स और एंगल्स इक्वल हो गए, तो हमारे इस ट्राइंगल का BD इस ट्राइंगल के DC के बराबर हो गया। पूरी 2a थी तो कितनी बन गई, AA बन गई। ये एंगल 90 डिग्री का था, और जैसे ही हमें ट्राइंगल में एंगल 90 डिग्री का है हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ये कैलकुलेशन पार्ट है, हमें AD चाहिए था, AD एक तरफ बाकी सारा एक तरफ, और AD की वैल्यू क्या आ गई है √3a। यही होगी ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड की लेंथ, यही होने वाली है, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई यही होगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव दैट the sum of squares of sides of a rhombus is equal to the sum of squares of its diagonal। किसी सम चतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। सम चतुर्भुज ABCD और ये हो गए इसके डायगोनल्स। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। हम इसका गिवन हमें दिया क्या हुआ है, एक रोम्बस दिया हुआ है, समचतुर्भुज दिया हुआ है, और क्या था बस, हाँ रोम्बस ही दिया हुआ है, समचतुर्भुज दिया हुआ, बाकी तो हमें प्रूव करना है। और BD और AC क्या है, इसके डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि इसकी साइड्स के स्क्वायर्स का सम, साइड्स के स्क्वायर्स का सम क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। इनकी साइड्स के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, उनके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, वर्गों के विकर्ण का योग। वर्गों का विकर्ण क्या आ जाएगा, विकर्णों का वर्ग क्या आ जाएगा, विकर्ण क्या है AC और BD, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है। गिवन क्या था, गिवन तो जस्ट हमें एक रोम्बस समचतुर्भुज गिवन था, और ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। सॉल्यूशन प्रूफ देखिए, प्रूफ उत्पत्ति प्रमाण। जब हम बात करते हैं रोम्बस की, समचतुर्भुज की, तो हमारे माइंड में एक चीज आती है क्या, कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने कहा कि अगर O पे बाइसेक्ट करते हैं
तो ये सारा एंगल क्या है, चारों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। इन रोम्बस ए बी सी डी, समचतुर्भुज ए बी सी डी में क्या कह देंगे हम, एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये चारों ही एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, और इनको बाइसेक्ट भी करते हैं। ए ओ किसके इक्वल है, ओ सी के, और बी ओ किसके इक्वल है, ओ डी के। ये चीज है, ठीक है। रोम्बस दिया था, रोम्बस में ही सारी चीजें आ गई कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण उनको एक दूसरे, उनके समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। अब देखिए, कोई भी एक ट्रायंगल ले ली हमने, ये ले ली इन ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी में एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है एक, इन ट्रायंगल ए ओ बी। एंगल 4 कितने डिग्री का है हमारे पास, 90 डिग्री का है। और जैसे ही हमें ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री का मिलता है, हम कौन सी थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब थोड़ा सा करते हैं क्या, ए बी, ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं, हम ए ओ को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर तो एज इट इज है, हमने ए ओ को क्या लिखा है कि वो ए सी का हाफ है। ठीक है ये बात तो, क्योंकि ए ओ किसके इक्वल है, ओ सी के है, और ये डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो ये इसका बराबर हिस्सा हाफ हिस्सा तो हो गया। ऐसे ही ओ बी किसका हाफ हिस्सा है, पूरे का बी डी का। इसको सॉल्व कीजिए, 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 डी डी स्क्वायर। अपॉन में 4 है, इसको हटाने के लिए थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 नाम दीजिए। बार बार करने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली लिख देंगे। अभी हमने ये ट्रायंगल लिया, फिर ये वाले ट्रायंगल ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से 4 बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। थर्ड के लिए हम क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आप चाहे तो इनको निकाल के देख सकते हो, यहाँ वाला जो भी आएगा हाफ ऑफ में कन्वर्ट हो जाना है। ये वाली साइड्स हर बार हाइपोटेन्यूज चेंज होता जाएगा। 4 डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये आगे की इक्वेशन नंबर 4। जब सेम सेम होता है तो हमें दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली इसी प्रकार का यूज कर सकते हैं। आपको निकाल के दिखाना है, आप निकाल के भी दिखा दो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमने निकालना ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, चारों को हम ऐड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ेंगे हम। 4 ए बी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर प्लस 4 सी डी स्क्वायर प्लस 4 डी ए स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे तो ए सी ए सी ए सी ए सी 4 टाइम ए सी स्क्वायर, और यहाँ से बी डी बी डी बी डी बी डी 4 टाइम बी डी स्क्वायर। 4 कॉमन लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे भी 4 कॉमन लिया, अंदर बचा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। और दूसरी साइड भी, राइट हैंड साइड भी 4 कॉमन लिया तो क्या बचा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। दोबारा देखिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया,
हमें एक रोम्बस दे रखा था और क्या कह रखा था, जस्ट एक रोम्बस ही दे रखा था और ये चीज हमें प्रूव करनी थी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि किसी भी रोम्बस में साइड का स्क्वायर, भुजाओं का वर्ग, उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमें क्या किया, हमें पता है क्या कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं। तो एंगल्स कितने डिग्री के हो गए, सारे 90 डिग्री के। हमने एक ट्राइंगल उठा ली जिसमें एंगल 90 डिग्री का मिला। जैसे ही एंगल हमें 90 डिग्री का मिला, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने एओ को रिप्लेस किया हाफ ऑफ एसी से। क्यों? क्योंकि समद्विभाजित करते हैं ना, बराबर हिस्सों में बांटते हैं, तो पूरी लाइन का तो आधा ही हो गया ना। ऐसे ही ओ भी सिंप्लीफाई किया, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। बार बार निकालने के बजाय हमने सिमिलरली कह दिया, 4 इक्वेशन बनी और चारों को ऐड कर दी। ये कैलकुलेशन पार्ट है, बहुत इजी है और हमारा जो हमें प्रूव करना था वो प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, ये फिगर आपको दे रखी है। O is a point in the interior of a triangle ABC। ABC ट्राइंगल में O कोई भी इसके इंटीरियर बीच में कोई पॉइंट है। OD परपेंडिकुलर है BC पे, O से लेकर D तक एक लंब है BC पर। OE परपेंडिकुलर है AC पे, OE लंब है AC पर और OF परपेंडिकुलर है AB पे। और OF किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे है। यानी कि तीनों लाइंस पे परपेंडिकुलर इस बीच वाले कहीं पॉइंट से इंटीरियर में कोई भी पॉइंट है उससे डले हुए हैं। आपको ये 2 पार्ट प्रूव करने हैं, ठीक है। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, ये ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर के। और सेकंड पार्ट में ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। देखिए जरा क्वेश्चन को लेके बिल्कुल भी ये ना हो कि इतना टिपिकल सा है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। गिवन में आप लिख देंगे, हमें एक ट्राइंगल दी हुई है और इसके इंटीरियर में एक पॉइंट दिया हुआ है O और 3 परपेंडिकुलर्स दिए हुए तीनों साइड्स के ऊपर। टू प्रूव में ये दोनों पार्ट जो हमें सिद्ध करने हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, O और A को मिलाएंगे, O और B को मिलाएंगे, O और C को मिलाएंगे। तीनों ही वर्टिसेस से इस पॉइंट को हमने क्या मिला दिया, ठीक है, मिलाना है। अब देखिए हमने प्रूफ को जरूर ध्यान रखना है कि हमने प्रूव क्या करना है, हमें क्या चाहिए है। इसमें देखो ए एफ स्क्वायर आ रही है हमारे पास, ओ ए स्क्वायर आ रही है और एफ, ये ट्राइंगल लेंगे हम। इन ट्राइंगल ए ओ एफ परपेंडिकुलर है ये, तो ये भी परपेंडिकुलर ही है। और जब परपेंडिकुलर होता है तो हम कौन से थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली ट्राइंगल लेंगे हम। इस ट्राइंगल में भी क्या है, एंगल 90 डिग्री का है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल बी ओ डी में ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ओ डी। ऐसे ही सिमिलरली थर्ड ट्राइंगल में लगाएंगे हम। इन ट्राइंगल सी ओ ई, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, ओ सी। ओ सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, ई सी का स्क्वायर प्लस में ओ ई का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 3, जस्ट सिंपल 3 ट्राइंगल्स में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। बाकी क्यों नहीं ली है, इसका आइडिया आपको जो प्रूफ करना है उससे आ जाएगा कि हमने यही 3 ट्राइंगल्स लेनी है। तीनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। एडिंग 1, 2 एंड 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये
ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। अब हमें जो प्रूफ क्या करना है उसमें ये चीजें तो हैं, साथ में ओ डी ओ ई ओ एफ भी है, तो इन तीन टर्म्स को ओ एफ को ओ डी को ओ ई को इधर ले आएंगे, ये प्लस के हैं तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि इनकी साइड चेंज हो रही है। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ डी प्लस का था माइनस में, ओ ई प्लस का था माइनस में, ओ एफ प्लस का था माइनस में। इधर हमारी कौन कौन सी टर्म बची, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ये टर्म बची। और ध्यान से देखें तो यही हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ई सी स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट था, बिल्कुल आसान था। देखिए हमने कैसे कर दिया, जस्ट हमने तीन ट्राइंगल्स ली और तीनों में हमने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब सेकंड पार्ट के लिए देखिए, सेकंड पार्ट हमने कैसे प्रूव करना है। अब हम कौन सी ट्राइंगल लेते हैं, अब हम साथ साथ वाले ट्राइंगल लेते हैं। इन दो ट्राइंगल्स को देखते हैं हम, क्या है इन ट्राइंगल्स में। इस ट्राइंगल में देखें तो हमारा क्या रिजल्ट आया था, इन ट्राइंगल ए ओ एफ में क्या रिजल्ट आया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस एफ ओ का स्क्वायर। और इसी के साथ वाले ट्राइंगल देखें, ये वाले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ई आएगा इसमें तो हाइपोटेन्यूज, हमने दूसरा लेना है तो ये वाले ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल एफ ओ बी में हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ ओ का स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनको माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ओ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर माइनस एफ ओ स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गए और क्या बच गया हमारे पास, ए एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर। इस रिजल्ट को मैं साइड में लिख लेती हूँ। क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, इन दो ट्राइंगल्स को लेने से आ गया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर। जस्ट हमने क्या किया है कि ए बी साइड पे बनी हुई दोनों ही ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाई और फिर इनको क्या कर दिया, माइनस। अब दूसरी साइड लेते हैं बी सी, इस पे ये दोनों ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, इन दोनों में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल बी ओ डी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या रिजल्ट आएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। और दूसरी ट्राइंगल इसके साथ वाली सी ओ डी, उसमें जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब क्या आएगा, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। इन दोनों को फिर हम माइनस करते हैं, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, क्या आया ये, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ये एक टर्म कैंसिल आउट होगी और क्या आ गया हमारे पास, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। क्या आ गया सेकंड रिजल्ट, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। इसके इक्वल आ गया है बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड पार्ट आप निकाल सकते हैं या इनको देख के भी लिख सकते हैं। देखो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या बनेगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ये लाइन कैसे आई है, देखो ए एफ माइनस एफ बी का स्क्वायर, दूसरी क्या है बी डी माइनस डी सी का स्क्वायर, तो तीसरी क्या आएगी सी ई माइनस ए ई का स्क्वायर, सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। आप चाहें तो थर्ड पार्ट निकाल भी सकते हैं और आप चाहें तो इसको सिमिलरली भी
लिख सकते हैं। ध्यान में क्या रखना है, हमने प्रूफ को जरूर ध्यान रखना है कि क्या है। हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं इन तीनों को। इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ था, इन तीनों को ऐड करेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। उधर से ए एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। ये हमने तीनों को ऐड कर दिया। ओ ए स्क्वायर प्लस का है, माइनस का कैंसिल आउट। ओ बी स्क्वायर भी प्लस का है, माइनस का कैंसिल आउट। और ओ सी भी कैंसिल आउट। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 0। 0 इक्वल टू ए एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है, जो माइनस के टर्म्स हैं उनको इधर ले आइए, प्लस की बन जाएंगी। माइनस की टर्म एक तो ये है एफ बी स्क्वायर, दूसरी टर्म प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। इधर क्या टर्म बची, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूव करना था, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर किसके इक्वल है, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस एफ बी कह दो या बी एफ स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए हमने क्या किया, सिंपल सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, एक साइड पे बने दोनों ही ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाई और फिर उन्हें क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बीसी वाले दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, माइनस कर दिया, और ऐसे ही सिमिलरली थर्ड साइड कर दिया। फिर हमने इन तीनों को क्या किया है, ऐड किया है। ये जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है और ये आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबोव द ग्राउंड। एक सीढ़ी है 10 मीटर लंबी और वो कहाँ है, जमीन से 8 मीटर ऊंची कोई खिड़की है, वहां तक जाती है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। दीवार के बेस से, दीवार के आधार से और सीढ़ी के फुट, सीढ़ी के निचले सिरे की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। अगर डायग्राम से देखें तो ये दीवार है, ये 8 मीटर ऊंची यहाँ पे कोई खिड़की है, ये सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और हमें ये निकालना है, ये निकालना है सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से हमें दूरी निकालनी है। नाम दे दें इनको ए बी सी। सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा इसका। अब बात दीवार की है, दीवार तो जमीन पे सीधी ही खड़ी होगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो एंगल बी हमारा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और जैसे हमें किसी ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री का मिल जाता है, हम कौन सी थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ पे कर्ण क्या है हमारे पास, AC, आधार क्या है BC और लंब क्या है AB। जो जो वैल्यू पता है वो रख दे। AC हमारे पास क्या है 10 मीटर, BC हमें नहीं पता, AB कितना है 8 मीटर। सॉल्व कीजिए, 10 मीटर की 10 मीटर से मल्टीप्लाई 100 मीटर स्क्वायर, 8 मीटर की 8 मीटर से 64 मीटर स्क्वायर। हमें BC निकालना है, BC एक तरफ बाकी सब एक तरफ, 64 को इधर ले आइए। 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। इनको माइनस करेंगे तो
तो क्या आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। बट ये क्या आया है हमारे पास 36 मीटर स्क्वायर क्या आ गया BC का स्क्वायर आ गया। इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख देते हैं 6 मीटर का स्क्वायर। BC स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, BC स्क्वायर का मतलब BC तो एक ही साइड है, कोई पॉइंट थोड़ी ना है, तो एक तरह से ये ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी BC कितनी आ गई है 6 मीटर, यानी कि ये जो हमें निकालना था ना दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ये क्या आ गया 6 मीटर। आप चाहो तो इस स्टेप को ऐसे भी कर सकते हो या फिर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। स्क्वायर था, वर्ग था, इधर जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल। 36 का वर्गमूल 6 और मीटर की पावर 2 है, ऊपर भी वर्गमूल है, कट जाएगा, क्या बचेगा ये। दोनों ही तरीके सही हैं, आपको जोन सा सही लगे आप वो ले लीजिए, चाहे इस मेथड से कर लिए चाहे इस मेथड से कर लिए। BC की वैल्यू क्या आनी है आपकी 6 मीटर। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनी और हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के आधार निकाल दिया, BC निकाल दिया, और वही क्या था हमारा क्या था डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। होप कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।